हाय, वेलकम टू गेमा रिकैप्स। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो एक सीरीज है और इसका नाम फ्रिंज है। फिल्म माइलो से शुरू होती है। माइलो ऑटिज्म का शिकार है। वो एक नौजवान औरत को फ्लावर शॉप में जाते देखता है और इसके साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की कैलकुलेशन भी कर रहा है। वो देखता है कि एक बस बड़ी तेज़ी से आ रही है, जबकि सड़क पर एक घड़ा भी है और एक साइकिल सवार तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद वो लेटर बॉक्स पर एक बॉल पॉइंट हाथ जाविये से रखकर वहां से वापस चलना शुरू कर देता है। उसे यकीन था कि उसका प्लान जरूर काम करेगा। सड़क से एक गाड़ी घड़े में से पानी उड़ाती आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से बॉल पेन नीचे गिर जाती है। ये सब एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा देख रहा है। जब बूढ़ा आदमी बॉल पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो साइकिल सवार को उससे बचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। बूढ़ा आदमी लेटर बॉक्स और साइकिल वाला फ्लावर शॉप से जा टकराता है। फौरन ही वहां अफरा तफरी फैल जाती है और सड़क पर हर तरफ फल बिखर जाते हैं। उसी वक्त वही औरत दुकान से बाहर आती है, मगर बस के ड्राइवर का ध्यान अफरा तफरी में उलझ जाता है और बस औरत से जा टकराती है और वो मौके पर ही हलाक हो जाती है। इस मौके पर माइलो कॉन्फिडेंस से चलता हुआ जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका प्लान काम करेगा। अगले सीन में ओलिविया नजर आती है। ओलिविया FIA में एक खास टीम में काम करती है जिसका नाम फ्रिंज है। फ्रिंज पूरे स्टार और जादुई किस्म के केसेस पर काम करने वाली टीम है। ओलिविया जो ही दफ्तर में दाखिल होती है उसे अपना टीममेट चार्ली मिलता है। चार्ली टीम का सुपरवाइजर है और इसके साथ साथ वो टीम की तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी रखता है। अगले सीन में चार्ली अपनी टीम को पिछले 2 दिन में होने वाले 2 एक्सीडेंट्स के बारे में बताता है। इन दोनों हादसों में 2 अफराद हलाक हुए। वैसे तो ये एक्सीडेंट नॉर्मल तरीके पर लगते हैं, मगर चार्ली फिर भी अपनी टीम को मोहतात रहने को कहता है। टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचकर एक्सीडेंट की एविडेंस तलाश करने लगती है। इसी दौरान फ्रिंज का एक और ऑफिसर एजेंट ली भी आ जाता है। उसके चेहरे पर ऐसे निशान हैं जैसे जला हुआ हो। चार्ली मरने वाली औरत के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसका नाम जूलियन फॉस्टर है। ओलिविया साइकिल सवार से इन्वेस्टिगेट करती है, जबकि एजेंट ली की नज़र लेटर बॉक्स के करीब पड़े बॉल पेन पर पड़ती है। वो वहां से पेन उठा लेता है और उसी वक्त ओलिविया वहां आकर बताती है कि बूढ़ा आदमी जब पेन उठाने के लिए झुका, उसी वक्त सब अफरा तफरी हुई और एक्सीडेंट हो गया। ली ये जानकर कहता है कि असल में ये सब वाकयात की कड़ी इस पेन से मिली हुई है। फ्रिंज के ऑफिस में चार्ली और ली दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ली दोनों एक्सीडेंट्स की फुटेज देखने के बाद उन्हें सिर्फ एक्सीडेंट ही करार देता है, मगर ली उससे इख्तलाफ करता है और कहता है कि इस बॉल पॉइंट की वजह से फैली अफरा तफरी की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो दूसरे हादसे में भी एक वैसे ही बॉल पॉइंट को देखता है। चार्ली भी ये देखकर हैरान हो जाता है और ली को ओलिविया को बुलाने को कहता है। अगले सीन में ओलिविया एस्ट्रिड के साथ आती है, जो कि एक मैथमेटिशियन है। ली एस्ट्रिड को पूरी सूरत हाल बताता है कि उसे लगता है कि किसी ने बेइंतहा अच्छे हिसाब किताब से ये प्लान बनाया है, लेकिन एस्ट्रिड उससे इख्तलाफ करती है और कहती है कि कोई भी इंसान इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि इस किस्म का प्लान बना सके। ये बहस जारी होती है कि सेम उसी किस्म के एक और हादसे की खबर आती है। तमाम एजेंट फौरन हादसे पर पहुंचते हैं। हादसे पर एक बूढ़ा आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। ओलिविया कहती है कि लगता है इस दफ़ा प्लान कामयाब नहीं हुआ। जब मुसाफिरों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि बस के सामने एक कुत्ता आ गया था, जिसको बचाते हुए ये हादसा हुआ। उसी वक्त ओलिविया वहां मौजूद एक जख्मी औरत को देखती है तो उसे उसके पाँव के पास वही बॉल पॉइंट नजर आता है। इसका मतलब है कि प्लान बनाने वाला कहीं आस पास है और अभी प्लान मुकम्मल नहीं हुआ। इर्द गिर्द देखने पर उसकी नज़र माइलो पर पड़ती है, जो कि उस वक्त पुल पर खड़ा कैलकुलेशन कर रहा होता है। ओलिविया फौरन उस पर गन तान लेती है, मगर माइलो उसी वक्त एक साइकिल उठाकर पुल से नीचे फेंकता है और इसकी वजह से एक गाड़ी अपना रास्ता बदल लेती है। माइलो फौरन उसकी छत पर छलांग लगाता है और उनकी नज़रों के सामने फरार हो जाता है। माइलो घर पहुंचकर अपनी बहन मैडलाइन से मिलता है। मैडलाइन उसे कहती है कि उसे मुसलसल हॉस्पिटल से माइलो के बारे में फ़ोन आ रहे हैं, मगर माइलो इस बात को सुनी अनसुनी कर देता है। बल्कि वो मैडलाइन को कहता है कि वो उसके पैटर्न जानता है और बता सकता है कि वो क्या कहना या करना चाहती है।
और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो मैडलाइन की बात मुकम्मल कर देता है। मैडलाइन थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है, मगर फिर उसे एक हॉर्स टॉय दिखाती है जो कि उसकी मां ने मरने से पहले उसे दिया था। टॉय देखकर माइलो एकदम खामोश हो जाता है और बाहर जाने लगता है, मगर मैडलाइन उसे रोकने की कोशिश करती है। अगले सीन में एजेंट ली हॉस्पिटल में अपनी स्किन के रेगुलर चेकअप के लिए आता है। वो यहाँ भी ओलिविया से केसेस के बारे में बात करता है और उसे उन तीनों केसेस में सिमिलरिटीज ढूंढने को कहता है। ओलिविया दफ्तर वापस आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक ब्राइंट हॉस्पिटल से था। ये जानते ही वो ब्राइंट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर लेविन से मिलते हैं। वो डॉक्टर लेविन को मरने वालों की तस्वीरें दिखाते हैं। डॉक्टर उन्हें पहचान लेता है और फिर उन्हें अपने मरीजों की फुटेज दिखाता है। फुटेज देखकर ओलिविया माइलो को पहचान लेती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि माइलो वहाँ एक ड्रग न्यूरोट्रोपिक के ट्रायल के लिए उनके पास आया था। ये ड्रग इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस ड्रग के इस्तेमाल से माइलो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी आसानी से कर लेता है, लेकिन एक अरसे से वो गायब है और उनकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि माइलो हर उस बंदे को जो उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करता रहा है को हादसे में मार रहा है। वो डॉक्टर से माइलो का एड्रेस लेने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं, मगर उसी वक्त माइलो उन्हें खास तौर पर ओलिविया को देख रहा होता है और उसकी मूव्स कैलकुलेट कर रहा होता है। अगले सीन में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं और वहां उन्हें मैडलाइन मिलती है। वो मैडलाइन को तमाम हादसात के बारे में बताते हैं और उससे माइलो के ठिकाने का पूछते हैं। मैडलाइन बताती है कि माइलो उससे कोई बात शेयर नहीं करता। जब चार्ली माइलो के कमरे की तलाशी लेने जाता है तो मैडलाइन ओलिविया को एक इन्वेलप देती है और कहती है कि वो माइलो की देखभाल कर करके थक चुकी है। उस इन्वेलप में माइलो के रहने की जगह है जो कि एक होटल पैट्रिशिया है। वो दोनों उसके होटल पर जाने का प्लान करते हैं। उधर होटल की खिड़की में खड़ा माइलो ओलिविया के लिए कैलकुलेशन कर रहा होता है। ओलिविया के पैटर्न को कैलकुलेट करके वो अंदाजा लगाता है कि ओलिविया उसे देखते ही पकड़ने के लिए भागेगी और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे का शिकार होकर मारी जाएगी। उस वक्त चार्ली और ओलिविया होटल पहुंचते हैं। माइलो पहले ही वहां तैयार खड़ा होता है। उन्हें देखते ही वो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागता है, मगर यहाँ उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है और ओलिविया होशियारी से ब्लॉक के नीचे आने से बच जाती है। फिर वो आसानी से माइलो को पकड़ लेती है। फिल्म के आखिरी सीन में माइलो को एक कंप्यूटर के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक उसका दिमाग इतना तेज हो चुका होता है कि सिर्फ कंप्यूटर ही उसकी तेज तरीन कैलकुलेशन का साथ दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मूवी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब करें।